स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन नेमिंग रूल। प्रॉपर फ्रैक्शन की नेमिंग हम फर्स्ट देंगे। क्वेश्चन इज 1/2। 1/2 को हम क्या कह सकते हैं और हाफ। सो एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ वर्ड्स में लिखना है हमें 1/2 और हाफ। देन द सेकेंड वन इज 1/4। 1/4, 4 नहीं लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे। 1/4 के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? क्वार्टर का यूज करते हैं। देन 3/4 के लिए हम यूज करते हैं 3 क्वार्टर का, 3 क्वार्टर। 4 मीन्स क्वार्टर, सो 1/4 मीन्स क्वार्टर एंड 3/4 is 3 quarter. 3/7, 3/7। फर्स्ट न्यूमरेटर हम सिर्फ नंबर के फॉर्म में लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर को हम पोजीशन के फॉर्म में लिखेंगे। सो 3/7, 1/3, 5/6, 7/9। 1/3 का मीन्स क्या है? 1 पार्ट शेडेड है 3 में से। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर इज 1 एंड द डिनोमिनेटर इज 3rd, 1/3। Then next is 5/6, which mean 5 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 6 में से। इसे लिखेंगे 5/6। Then next 7/9, out of 9, 7 part is shaded, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 7, 9। Then last one is 3/5, so 3 part shaded, 1, 2, 3, 3, 5th। यह ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर को नॉर्मल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं एंड डिनोमिनेटर पे हम पोजीशन क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये पोजीशन और रैंकिंग देते हम। सो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? पोजीशन के फॉर्म में। जैसे यहाँ 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 9th। प्रॉपर फ्रैक्शन की नेमिंग थोड़ी डिफरेंट है उससे। ये है 3/1 over 1। फर्स्ट इज न्यूमरेटर, देन डिनोमिनेटर, और सिर्फ मिडल में ओवर आ सकता है, बाय आ सकता है एंड अपॉन आ सकता है। ये तीनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं हम। सिर्फ ये ध्यान रखना है, न्यूमरेटर पहले एंड देन डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ 7/3, सो 7 over 3। दोनों भी साइड हम पोजीशन का यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल नंबर का यूज करेंगे। 44, 29, 44/29। Then next one is 7/2, 7 over 2। 22 divided by 27, so 72/27 we can write. Last one is 77 divided by 3, so 77 over upon और बाय, तीनों में से किसी भी वर्ड का यूज करो, 3। यहाँ हमें क्लियर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे। ओवर, बाय, अपॉन का यूज करके फर्स्ट न्यूमरेटर लिखा जाता है, देन लास्ट डिनोमिनेटर लिखा जाता है, और दोनों भी नंबर वर्ड्स में, नॉर्मल नंबर वर्ड्स में लिखेंगे। देन हम मिक्स फ्रैक्शन की नेमिंग करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के लिए होता है होल नंबर और ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 1 एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखते हैं हम? 2/5, 2-5। 1 होल नंबर एज इट इज नॉर्मल नंबर वर्ड में लिखना है, सिर्फ मिडल में एंड आता है
एंड लास्ट में प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, सो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो रूल है, जिस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा जाता है वैसे ही ये लिखेंगे। 22 3 7 हम लिखेंगे 22 एंड 3 7th. Then next one is 7 and 1/4. So 4 means quarter. So 1/4 is known as quarter. 7 and quarter. 22 and 3/4. 22 and 3 quarter. यहाँ याद रखना, मस्ट ऑफ 3/4 के लिए हम 3 क्वार्टर का ही यूज करेंगे हर जगह, एंड 1/4 के लिए क्वार्टर का ही यूज करेंगे। हमने यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन की नेमिंग किस तरीके से करते हैं वो देख लिया। अब हम नेक्स्ट मिक्स्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोस फ्रैक्शन। वर्ड्स में दिया है, हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पे 4 and 3 क्वार्टर एंड आया है, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, पहले होल नंबर 4 एंड 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर के लिए 4 नीचे और न्यूमरेटर में 3 पार्ट। देन सेकेंड इज 10 and a half। एंड की वजह से मिक्स फ्रैक्शन होता है ये। स्टार्टिंग में लिखेंगे 10 and a half। हाफ मीन्स 1/2। देन 18 and quarter। सो मिक्स फ्रैक्शन है ये, क्योंकि ये भी क्या है, एंड है। 18 and quarter। quarter means 1/4। 1/3। यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल नंबर और यहाँ पे थर्ड इज पोजीशन नंबर, सो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/3। देन 3/7। ये भी 7th होने की वजह से प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 3 न्यूमरेटर एंड 7 is denominator. Then 1/8। 1 th की वजह से 8 प्रॉपर फ्रैक्शन में इंक्लूड होगा। ओके, 7 is 18/3। यहाँ पे अपॉन का वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 18 न्यूमरेटर, देन 3 is denominator। 22/4। This mean also it is improper fraction. So 22 is numerator and 4 is denominator. Because of by, it is also improper fraction. So 22 is numerator and 9 is denominator. Okay, so हमने यूज किया था वर्ड्स हाफ, क्वार्टर और 3/4। इसके बेस पे हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट इज half of a 24-meter length of a cloth. So 24 meter of a length of a cloth, half. So 24 ones are 24, divide by 2. 2 24. 2 ones are 2, 0. 2 twos are 4. And the remainder is 0. The question will be 12. So here the answer of this is 12. Of a 24-meter length of a cloth is 12 meter. 24 का हाफ क्या होता है हमें पता है, 12 होता है। सो हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ अ 24 इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वार्टर पार्ट ऑफ अ 80 रुपीज। क्वार्टर पार्ट 80 रुपीज है। क्वार्टर पार्ट मीन्स 1/4। सो 80 रुपीज का क्वार्टर पार्ट क्या होगा, 80 ones are 80, डिवाइड बाय 4। 4 80। 4 twos are 8, 0। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये 0 को नीचे लेंगे, सो 4 zeros are 0। सो आंसर इज
20. सो ये भी हम सिंपली कर सकते थे कि 80 रुपीज़ है हमारे पास, 4 पर्सन में डिवाइड करने हैं, सो ईच पर्सन को कितना आएगा, 20 रुपीज़। द लास्ट क्वेश्चन इज 3/4 ऑफ 60 रुपीज़। 3/4 मीन्स 3/4, 60 रुपीज़। सो हियर 3/4 ऑफ 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ को अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, सो ईच पर्सन को 15 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, सो हमें पता है 3/4 पार्ट लेना है हमें 60 का, 1 2 3, तो 3/4 कितना हुआ पार्ट, 45। सो आंसर इज 45 rupees. Here we done all the questions related naming of fraction rules.